वायरस नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता और वायरस साइज में बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो उसको मास्क भी प्रिवेंट नहीं कर सकता। जैसे कि मैं जब मार्केट में जाता हूँ, मैं मास्क लगाता हूँ, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सर कनेक्शन भी नहीं बन पाता बच्चे और टीचर का। सर जब लॉकडाउन अचानक से शुरू हुआ था तब मुझे 1 महीने के करीब अपने कमरे में रहना पड़ा था, तो फिर बहुत ही अकेला लगा था। मेरा स्कूल स्टार्ट हुआ, हम लोग को कंपलसरी था मास्क। मुझे 2 ही फ्लोर चढ़ के मास्क के साथ बहुत ब्रेथलेसनेस एंड बहुत चक्कर आने लगा। I welcome you all to my channel Hello's Vikram, where I'm going to upload this video and मैं कोशिश ये करूंगा कि आज की जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में एक्सप्लेन करें हम, ताकि जब इसको हम वायरल करें तो ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा ले सकें। और ये एक बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, इसमें हमारे पास अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे आज हमारे साथ जुड़ेंगे पूरे भारत से, और ये पूरी हम रिकॉर्डिंग करेंगे और इस दौरान आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बिल्कुल फ्री माइंड से हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और जो भी इसके अंदर जिस भी बच्चे की टर्न होगी उसको पूरा मौका मिलेगा, वो जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके ऊपर पूरा अपना जो व्यूज है वो हमारे सामने रख सकते हैं, ठीक है। अपने विचारों को आप पूरा डिटेल में रख सकते हैं, हम आपको पूरा मौका देंगे, ठीक है। सो अभी हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज सबको आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें। नमस्कार सर, माय नेम इज मिलन और सर मैं जुड़ा हूँ रोहतक से। नमस्कार सर, आई एम रक्षिता फ्रॉम रोहतक। आई एम संजना फ्रॉम मुंबई। I am Yashasvi Kumar of Rohtak. Sir, my name is Ishita. I'm from Rohtak, Haryana, and I study in the Little Shri School. I'm from class 8th. ओके, राइट। बच्चों मैं आप अपने बारे में भी आपको बता दूं, मेरा नाम विक्रम सिंधु है, मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूं और मैं एक साइंस टीचर हूं। दिसंबर 2019 से मैं कोरोना के विषय में अपना अध्ययन कर रहा हूं और इसके बारे में मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि कैसे हम लोगों की ना केवल जान बचा सकते हैं बल्कि बहुत सारी भ्रांतियों को हम तोड़ के उनको अच्छा जीवन जीने पे मदद कर सकते हैं। तो हमें आज इस प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए जो भी हमारे मिथ्स हैं, जो भी हमारी धारणाएं हैं, उनके बारे में एक एक्सपर्ट व्यू भी मिलेगा और साइंटिफिक तरीके से हम समझेंगे कि क्या चीज़ को हमें अपनाना चाहिए और किस चीज़ से हमें नहीं डरना चाहिए। सो ये इसका मकसद रहेगा। तो हम मुख्यतः इसके अंदर जो बात करेंगे वो मास्क, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम थोड़ी सी बात RT-PCR के बारे में भी करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली उसी के जरिए हम किसी को भी कोरोना से संक्रमित बताते हैं। सो मैं एक एक करके आप सभी के साथ बातचीत शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं रक्षिता आपके पास आना चाहूँगा। तो रक्षिता, आप 8वीं क्लास में पढ़ते हैं और आप रोहतक से हैं। मैं आपका एक एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा जो हम विषय आज लेके चले हैं उसके बारे में आप कुछ भी हमारे जो दूसरे साथी हैं उनके साथ कुछ शेयर करना चाहें, आप बताना चाहें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन या वैक्सीनेशन के विषय में अपना कोई तजुर्बा या कोई अपना सवाल। Yes sir, I would like to share my experience on mask. आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, हो सके तो हिंदी में ज्यादा से ज्यादा बात हो जाएगा। ओके सर। सो मास्क आजकल हर कोई हमारे आसपास ये कहता है कि मास्क पहनो, और 8th क्लास इसी साल मैंने ये पढ़ा है कि जो कोविड-19 है वो एक वायरस है, एंड आई स्टडीड अबाउट वायरस कि एक्चुअली वायरस होता क्या है। तो हमने ये भी पढ़ा कि वायरस नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता और वायरस साइज में बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो उसको मास्क भी प्रिवेंट नहीं कर सकता। सो इन माय ओपिनियन वी शुड नॉट मास्क से हम कोविड-19 से तो बच जाएंगे, लेकिन जो हमारे दूसरे डिजीजेस हैं उनका क्या, वी लीड टू कैंसर। सो आई थिंक वी शुड नॉट प्रमोट मास्क।
ओके, इसके अलावा कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहें, आपका कोई सवाल हो? नो सर, नॉट। ओके, चलिए हम अगले साथी के साथ बात करना चाहेंगे। मिलन। यस बेटा, बताइए। सर माय नेम इज मिलन। सर मैं मास्क के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि ये मास्क लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं जब मार्केट में जाता हूँ, मैं मास्क लगाता हूँ, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो हमें मास्क नहीं लगाना चाहिए। ओके, तो आपने मिलन ये देखा है कि हमारी जो सरकार है वो हमें मास्क के लिए, या हमारे जो भी हमारे कहते हैं वेल विशर्स है, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, वो हमें मास्क के लिए अक्सर टोकते रहते हैं। तो एज एक बच्चे के तौर पे आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि मास्क पहनने से आपका दम घुटता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। तो आपको कभी इसके बारे में आवाज उठाने का मन नहीं किया? सर करता है। आपने किसी से सवाल किया कि हम जब मास्क पहनते हैं तो हमारा दम घुटता है, फिर भी हम क्यों पहनते हैं? इसका क्या इसका फायदा है, क्या नुकसान है? इस बारे में कभी आपने चर्चा करने की कोशिश की अपने दोस्तों में या अपने बड़ों के साथ? सर मैंने बड़ों के साथ करी है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है मिलन कि आप कभी कहीं अपने माता पिता के साथ घूमने गए हैं और किसी पुलिस वाले ने या सिक्योरिटी वाले अंकल ने आपको रोका हो, मास्क के लिए आपके फादर का चालान कटा हो या फिर आपको टोका गया हो? नो सर। अच्छा। सर वैसे तो बोलते हैं लेकिन चालान नहीं काटा। चालान नहीं कटा, ओके। मैं अब आना चाहूंगा इशिता के पास। इशिता बच्चे, क्या आप कुछ साझा करना चाहेंगे? यस सर, मैं मास्क और वैक्सीन के बारे में कहना चाहूंगी कि मास्क से जब हम लगाते हैं तो हमें बहुत सफोकेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी बहुत ज्यादा हो जाता है और मास्क बार बार उतारने का मन करता है, लेकिन हमें कंपल्सरी किया जाता है, इसलिए मैं उसे नोज से नीचे रखती हूँ। ओके, तो आपके घर में कोई आपका छोटा भाई बहन भी है? यस सर। तो इशिता, आपके घर में जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके पास एक छोटा भाई भी है, तो क्या आपने देखा है कि उसे मास्क लगाना पसंद है या वो भी नहीं लगाना चाहता है? क्या उसके भी सही ये आप जैसे ही विचार है? वो भी मास्क नहीं लगाना चाहता और वो तो बस मास्क उसे हम कंपल्सरी करते हैं, जैसे हमें कहीं बाहर जाना होता है तभी हम उसे कहते हैं, तो वो भी नोज से नीचे ही रखता है। अच्छा, तो जैसा कि अभी हमने मास्क के बारे में काफी बात कर ली है, अब हम यशस्वी के पास जानना चाहेंगे। यशस्वी, क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन या वैक्सीन के विषय में कुछ बात करना चाहेंगे? सर जब लॉकडाउन अचानक से शुरू हुआ था तब मुझे 1 महीने के करीब अपने कमरे में रहना पड़ा था, तो फिर बहुत ही अकेला लगा था। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन होने से जो एक टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग होती है उस पर किसी तरह का असर पड़ता है? यस सर, दूर से हो जाते हैं। ओके, और ये जो 2 साल से हम एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं, क्या आपको ऐसा एजुकेशन सिस्टम पसंद है? सर ज्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे। और देखिए, हर चीज़ के हम प्लस और माइनस पॉइंट तो काउंट करते ही हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इसके साथ हम और इसके साथ कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रही हैं। आप मेरी यस बात सर। से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप समझते हैं ये चीज़ है वाकई में? क्योंकि बच्चों की हेल्थ भी हमें देखनी है, बच्चों के बहुत सारे बच्चों को आइज़ में स्ट्रेन आता है, यस सर। राइट? इसके ऊपर बहुत सारे शोध भी हो चुके हैं। चलिए यशस्वी, मैं सर चाहूँगा कि आप, हाँ जी बोलिए प्लीज। सर कनेक्शन भी नहीं बन पाता बच्चे और टीचर का। ओके, यशस्वी प्लीज म्यूट। यस, संजना। जब भी पता चला कोविड-19 सिर्फ कोल्ड एंड फीवर है, तभी मुझे मास्क का खतरनाक लगा था। मास्क में ये ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बहुत बढ़ते हैं।
जब भी मेरा स्कूल स्टार्ट हुआ, हम लोग को कंपलसरी था मास्क। मुझे 2 ही फ्लोर चढ़ के मास्क के साथ बहुत ब्रेथलेसनेस एंड बहुत चक्कर आने लगा। कि मेरा 9 o'clock तक ही मेरा सर दुखने लग जाता था एंड फिर पूरा दिन बहुत ज्यादा कमजोर लगता था। बोलिए। बस। ओके, सो आपको आप में से किस बच्चे को वैक्सीन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है कि वैक्सीन क्या होती है, उसका क्या फायदा या नुकसान है? सर मुझे पता है। ओके, क्या कोई बच्चा इसमें वॉलंटरी बताना चाहेगा वैक्सीन के विषय में? कोई आपका एक्सपीरियंस या कोई अपना आप नॉलेज शेयर करना चाहें? रक्षिता, आप वैक्सीन के विषय में क्या जानते हैं? यस सर, वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो हम मतलब बचपन से देखते हैं कि छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगती है। हम छोटे बच्चों को भी देखते हैं कि उनको वैक्सीन दी जाती है। तो वैक्सीन एक ऐसा उसके अंदर सब्सटेंस है जो बॉडी में जाता है। वो एक्चुअली जो जैसे अगर हम कोरोना वैक्सीन के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी में कोरोना ही दिया जाता है। मतलब वो वीक होता है बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जिससे बॉडी हमारी लड़ती है और फिर कुछ ऐसा प्रोड्यूस करती है जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जो उनसे लड़ने में सक्षम होती है। तो उससे आगे चलकर वो हमारी रक्षा करती है। तो वैक्सीन यही होती है। और छोटे बच्चों को भी हम इसलिए देते हैं ताकि उनकी जो मतलब कोई भी डिजीज हो, कोलेरा, टाइफाइड, आगे जाके उनकी बॉडी लड़ सके। और बेबीज को इसलिए दी जाती है या फिर चिल्ड्रन को इसलिए दी जाती है ताकि वो मतलब उनसे उस डिजीज से लड़ने में सक्षम है, क्योंकि वो इतने डेवलप नहीं होती। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। जो अभी हमने डिस्कशन किया उसको अनदर लेवल, अगले पायदान पे लेके जाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है आज, जिनका नाम है वीरेंद्र सिंह जी। मैं चाहूंगा अपने गेस्ट से कि आप कृपया स्क्रीन पे एक सब आए और सभी को एक अपना इंट्रोडक्शन दें। सो वीरेंद्र सिंह जी प्लीज। नमस्ते सभी बच्चों को। नमस्कार सर। नमस्ते। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है विक्रम भाई। मैं आपकी जो आखिरी वाक्य था मैं सुन नहीं पाया, तो जरा आपका कोई प्रश्न था तो कृपया दोबारा पूछ सकते हैं? मैं जरा बाहर था तो मुझे आवाज साफ नहीं आई थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज एक बार मुझे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दें ताकि मैं वो मैं वो स्क्रीन शेयर, वो पीपीटी का आप बोल रहे हैं? जी ठीक है, मैं अभी दे देता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आ गया होगा आपके पास। सो बेटा आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को? यस सर। यस सर। मिलन होंगे, आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? सर मुझे उस पे लिखा दिखाई दे रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक टू पैंडेमिक। ओके फाइन। सो यस वीरेंद्र भाई, आप प्रोसीड कर सकते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्ते। और आप बच्चों को मैं बहुत धन्यवाद दे रहूंगा कि आप लोगों ने इस विषय को अभी इतने सुंदर से आपने अपने मन की बात बताई। आवाज मेरी साफ आ रही है ना आप सब बच्चों को? थोड़ा सा ऊंचा बोलिए भाई। अभी आ रही है आवाज साफ? हाँ आवाज साफ आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा रखिएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो मैं आप सब बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि विक्रम जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, ये इनिशिएटिव का एक ही पर्पस है कि आप बच्चे यहाँ जो जितने भी 6-7 बच्चे हैं, उसके अलावा देश के हजारों बच्चों को जो है हम सही इंफॉर्मेशन ये दे पाए कि आपको स्कूल की तरफ से झूठ नहीं बोला जा रहा, लेकिन कुछ सच है जो बताए नहीं जा रहे। ये आप समझ लीजिएगा। तो मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो ये कि जो ये पूरा स्लाइड है, इस स्लाइड में जो सारा डिटेल दिया गया है, तो भाई थोड़ा पीछे पिछले स्लाइड पे जाएंगे आप। ये स्लाइड आप बच्चों के थोड़े से सहजता के लिए बनाई गई है, जिससे आप बच्चों को सामने कुछ दिखता रहेगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
तो अभी मुझे बड़ा दुख हो रहा था देखकर, एक बच्चा जो बोल रहा था कि उसका मन करता है कि वो मास्क जो है हटा दे, लेकिन उसको ऑप्शन नहीं मिलता, वो ऑप्शन नहीं दिया जा रहा उसको, और वह जो है घुटन महसूस करता है लेकिन बोल नहीं पाता, क्योंकि उसको लगता है कि पेरेंट्स डांटेंगे या टीचर डांटेंगे। तो बच्चों, मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि छोटे बच्चों को मास्क लगाना कंपल्सरी नहीं है। ये स्कूल आपको ऑर्डर दे रहा है, लेकिन वो किसी प्रकार से भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप बच्चों के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी ब्रेन की ग्रोथ के लिए, जो इस समय होती है जब आप छोटे होते हो। तो अगर उसको रोक दिया जाएगा किसी भी कारण से, तो आप देखेंगे कि वो जो ब्रेन की डेवलपमेंट जैसी होनी चाहिए थी, जो ब्रिलियंट माइंड आप बन सकते थे, वो नहीं बन पाएंगे। तो ये जिसमें आइडिया जो शेयर में पूरे हैं, वो किसी प्रकार का, हम ये नहीं कह रहे वैक्सीनेशन गलत है या सही है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए वैक्सीनेशन के बारे में। और आप जब भी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ बाजार में जाते हो खरीदने, तो आप ये देखते हो कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या डाला हुआ है, क्या नहीं डाला हुआ, आप देखते हैं ना, आपके पेरेंट्स देखते हैं ना, बच्चे सारे पूरी इंक्वायरी करते हैं कि आप ये अच्छा तो है कि नहीं, बेकार तो नहीं है, यस सर। खराब तो नहीं। सब बच्चे देखने के बाद ही आपके पेरेंट्स पे सामान खरीदते हैं ना आपके लिए। तो यस ठीक सर। वैसे ही कोई भी चीज आपके शरीर में जा रही है जो आपके हेल्थ को इफेक्ट करेगी, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन उसके बारे में पूरी इंक्वायरी कर लेना ये आप लोगों का अधिकार है, जिससे जो आपको मिलना ही चाहिए और कोई आपको मना नहीं कर सकता। तो आप बच्चों को जो हम बताना चाहते हैं वो ये कि जब भी आपके पेरेंट्स या किसी को भी ये कहा जाए कि आपके बच्चे को हम ये दवाई या ये वैक्सीनेशन स्कूल की तरफ से दे रहे हैं, तो उसको पहला आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर के बिना जो है वो नहीं अलाउ करेंगे, जब तक वो उनको ये बता ना दिया जाए कि इसका ये नुकसान है जो आपके बच्चे को हो सकता है। तो उसके बारे में हम यहाँ बताने के लिए ये पूरा हमने प्रेजेंटेशन बनाया है, ठीक है ना। तो विक्रम जी, आपने कुछ पॉइंट्स नोट किए, मैं थोड़ा जैसे अभी बाहर था तो मैं पॉइंट्स थोड़े नोट नहीं कर पाया, कुछ पॉइंट्स आपने बनाए हो तो आप बीच में शेयर करते रहिएगा, ठीक है विक्रम जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ, मैंने स्क्रीन दिखाई हुई है, क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरी? हाँ बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं। मतलब आपने कोई पॉइंट्स अगर नोट किए हो जिसपे चर्चा आपका, मतलब आप भी चाहें कि हम करें, तो आप बता दीजिएगा बीच में। स्क्रीन के हिसाब से अपना पेज बना के चलिएगा, फिर हम कोऑर्डिनेट कर ठीक है। तो बच्चों, टेबल ऑफ कंटेंट जो हमने आपके साथ डिस्कस करना है आज, वो पहला है मास्क, दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ रक्षिता बेटा, पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। Sir, Ishita is waiting in the lobby, so please take it. ओके Thank you, sir. ठीक है, इशिता ने ज्वाइन कर लिया है। तो आप बच्चों को जो हम बताएंगे, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद लॉकडाउन, आरटीपीसीआर, वैक्सीन और कंक्लूजन उसके बाद हम देंगे एंड में। इसके लिए सबसे पहला है मास्क। तो नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं एक। मास्क जो है, इसके बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो मास्क जिस तरह से मैंडेट किया जा रहा है कि आपको पहनना ही पड़ेगा, इसका कहीं भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च कहीं भी नहीं है कि मास्क पहनने से कोई भी इंफेक्शन रोकी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मास्क पहनने के बाद अगर आप बच्चे एक एक्सपेरिमेंट करना घर पे कि मास्क पहनने के बाद आप एक शीशा, जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा शीशे के ऊपर आप फूंक मारते हैं तो उसके ऊपर वो जम जाता है, वो परत जम जाती है, देखा आपने कभी? आप फूंक मारते हैं शीशे के ऊपर तो उसके ऊपर क्या जम जाता है? पानी सा जम जाता है, देखा आपने? यस। तो आप मास्क लगाने के बाद, आप अभी सर्दियों का समय है तो शीशे के ऊपर आप फूंक मार के देखिएगा, तो आप देखेंगे कि वो शीशे पे वो जो है वो पानी सा जम जाएगा। तो ये मास्क लगने के बाद भी आपकी फूंक को, आपकी सांस को वो रोक नहीं पाया, मतलब जो आपके मुंह से निकल रहा है उसको रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो वायरस का साइज है, जो आपके मास्क के अंदर जो छेद हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, उससे भी कहीं छोटा वायरस का साइज होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप जब मच्छर को आप मच्छरदानी लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल देखा है कि कोई मच्छर मॉस्किटो मैट लगाते हैं ना, मॉस्किटो का मच्छरदानी लगाते हैं, तो उसके अंदर अगर आपको जिसके अंदर आपको बंद किया जाता है,
उसके अंदर मच्छर घुस नहीं सकता, क्योंकि उसके छेद बहुत छोटे होते हैं, मच्छर से भी होते हैं ना, मच्छर से बहुत छोटे होते हैं कि मच्छर उसके अंदर नहीं घुस सकता। लेकिन Yes, अगर sir. उन छेद को हम बड़ा बड़ा कर देंगे तो उसमें मच्छर घुस जाएगा। तो ठीक वैसे ही वायरस जो है जब आपके अंदर होता है या कहीं बाहर से अंदर आता है, तो मास्क उसको नहीं रोक पाता, क्योंकि मास्क का जो साइज है, मास्क के जो छेद होते हैं छोटे छोटे बहुत, वो वायरस से कहीं बड़े होते हैं, तो वायरस उसमें नहीं रुक सकता। तो इसलिए कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। तो जैसे मास्क जो है 5 साल से नीचे के बच्चे को पहनने ही नहीं चाहिए। अब मेरा बेटा है 3.5 साल का, तो उसको मैं मास्क नहीं पहनाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको जरूरी नहीं है पहनना, क्योंकि आप बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। और जो 6 से 11 साल के बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो उनकी यदि जो मास्क सही तरह से यूज कर सकते हैं तो ही पहनने का उनको इंस्ट्रक्शन है, वो भी तब जब वो खुद तो बीमार हो या कोई उसके आसपास बीमार हो। और 12 साल से ऊपर के बच्चों को तो जैसे बड़ों के हिसाब से बड़ों को पहनना चाहिए, तो बड़ों को मास्क कब पहनना चाहिए कि जब उनको लगे कि उनको कोई इंफेक्शन हुआ है तब पहनना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को, अगर आपको कोई सर्दी नहीं है, कोई जुकाम नहीं है, तो आपको मास्क नहीं पहनने की जरूरत है। आप समझ गए बच्चे? किसी को लैंग्वेज में कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है? No, sir. No. हाँ, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो हैंड रेज कर देना और मैं उसको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है ना? ये मैंने आरटीआई दिखाई है अभी। हाँ, तो ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो आरटीआई शेयर है प्रेजेंटेशन पे, उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि जो मास्क है, मास्क को जो यूज है वो सभी एसओपी और गाइडलाइन में किया गया है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि मास्क पहनना सबके लिए जरूरी है। ये सरकार ने आरटीआई का मतलब पता है बच्चों क्या होता है आपको? आरटीआई का मतलब ये होता है कि अगर किसी टॉपिक पे जो सरकार का कोई ऑर्डर है या कोई नियम है, उस पे आपको इंफॉर्मेशन लेनी है कि ये सच है या झूठ है या इसके क्या नियम है, तो उस आरटीआई के लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, सरकार से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, तो सरकार वो इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है ना? तो ये इंफॉर्मेशन क्या दी सरकार ने कि क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या फेस मास्क पहनना मैंडेटरी है, तो सरकार ने आरटीआई में रिप्लाई ये दिया कि फेस मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को जरूरी हो सकता है, जिनको कुछ बीमारी है, स्वस्थ लोगों के लिए जरूरी नहीं है। तो ये बच्चे आपको पता चल गया कि आपको मास्क पहनना जो है वो जो जरूरी नहीं है। स्कूल बोल रहा है यदि आपका दम घुट रहा है इस मास्क पहनने से, तो आप बच्चे बोल सकते हो कि हमें पहनने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई आप डिसओबे नहीं करोगे अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर को। आप उनको बोलो कि हम जो दम घुटता है, इस वजह से हमें परेशानी होती है, और मैं यदि बीमार नहीं हूं तो मुझे पहनने की जरूरत नहीं है, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, बोल सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. आप सबको, कोई भी जो बच्चा बोल रहा था ना आपको घुटन होती है, आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन पेरेंट्स को सबको बोलो कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर आ जाएंगे या मुझे घुटन हो जाएगी या मुझे बहुत दर्द परेशानी हो जाएगी, तो आप ये बोलकर मास्क हटा सकते हो, कोई आपको नहीं बोल सकता बेटा, ठीक है ना? आप सब बच्चे समझ गए मेरी बात? Yes. तो ये सरकार खुद बोल रही है कि मास्क लगाना सबके लिए जरूरी नहीं है, और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कुछ कंडीशंस को छोड़ के, बस कुछ कंडीशंस को, सोशल डिस्टेंस। ठीक है? क्योंकि मास्क पहनने से कभी भी इंफेक्शन नहीं रुकता है, ठीक है? ठीक है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या हुआ? सामाजिक दूरी के, एक दूसरे से दूर रहो। तो ये जो एक दूसरे से दूर रहने का जो पूरा साइंस है, ये भी एक गलत साइंस है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब तक एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते तब तक हमारे बॉडी में इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बच्चों को 1 साल तक या 2 साल तक एक कमरे में बंद कर दूं और आपको किसी से भी इंटरेक्शन ना होने दे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो वो किसी से इंटरेक्शन नहीं होने की वजह से क्या होगा कि आप दिन भर जब खेलते हो, आपने देखा बचपन में आप मिट्टी भी खा जाया करते थे, आप लोग बचपन में गंदे हाथ से भी खाना खा लेते थे, या कुछ भी ऐसा हो जाता था तो कभी बीमार नहीं पड़ते थे आप बच्चे। आपने देखा गांव में जाते हो, कभी आप जाते हो, किसी का बच्चे का गांव है? यस सर। Yes, sir. हाँ, My grandmother's village. हाँ, ये ग्रैंड मदर्स विलेज ना,
जब आप वहाँ जाते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे वहाँ मिट्टी में खेल रहे होते हैं, मिट्टी में लेट रहे होते हैं, तो आपने देखा कभी उनको कि वो बीमार पड़ जाएं? नहीं, नहीं देखा होगा ज्यादा बीमार पड़ते हुए। रीजन क्या है इसका कि आप जब दिन भर मिट्टी वगैरह में खेलते हो या कुछ भी करते हो तो आपके अंदर बैक्टीरिया का ट्रांसफर होता रहता है। बैक्टीरिया आते रहते हैं, बैक्टीरिया जाते रहते हैं, वायरस आता रहता है, वायरस जाता रहता है। तो जब तक ये वायरस से आपकी पहचान नहीं होगी, जब तक आप वो जब आप रोज दूसरे बच्चों के अंदर कोई वायरस है तो बिलियंस ऑफ वायरस और बैक्टीरिया आपकी बॉडी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वातावरण में घूमते रहते हैं, मिट्टी, हवा, पानी, सब जगह जो पानी पीते हो सब जगह घूमते रहते हैं, लेकिन वो आपको अच्छी इम्यूनिटी देने के लिए, अच्छी हेल्थ देने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको 1 साल तक एक कमरे में बंद कर दूं, जिसमें आपको मैं किसी से मिलने नहीं दूं, किसी से बात नहीं करने दूं, किसी से इंटरेक्शन नहीं करने दूं, तो पता चलेगा कि जब आप 1 साल बाद बाहर निकलोगे तो आप दूसरा बच्चा जो 1 साल तक उसको कमरे में नहीं बंद किया गया और दूसरा एक बच्चा जिसको 1 साल तक बंद किया गया, वो 1 साल तक कमरे में बंद हुआ बच्चा तुरंत बाहर आते ही बीमार पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वायरस और बैक्टीरिया से वो दिन भर जो इंटरेक्ट करता था, वो इंटरेक्शन उसका बंद हो गया। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर। वो इंटरेक्शन बंद होने की वजह से क्या हुआ, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई, बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति थी, उसकी पावर थी, वो कम हो गई। तो जैसे वो 1 साल बाद बाहर निकला तो क्या हुआ उसको वो तुरंत जैसे ही किसी वायरस और बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आया, वो तुरंत बीमार पड़ेगा। तो उसको ये लगेगा कि वायरस और बैक्टीरिया मुझे बीमार कर रहे हैं। वायरस और बैक्टीरिया बीमार नहीं कर रहे उस बच्चे को, उसको बीमार कौन कर रहा है कि वो इतने दिनों से वायरस बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाया, इसीलिए। वही उसी वायरस और बैक्टीरिया से बाकी जो दूसरे बच्चे हैं जो बाहर रह रहे थे, जो उनको कमरे में बंद नहीं किया गया था, उन्हीं और वायरस बैक्टीरिया की वजह से वो बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे, लेकिन वो बच्चा बीमार पड़ रहा है। तो समझ जाइए आप ये बच्चे बात कि सोशल डिस्टेंसिंग यदि आप करेंगे, ज्यादा दूर रहेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, प्राकृतिक रूप से जैसे बाहर पानी में, मिट्टी में, घास से बाहर खेलेंगे नहीं, बच्चों से एक दूसरे हाथ में मिलाएंगे, एक दूसरे को टच नहीं करोगे, तब तक जो है आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। आप समझ गए बच्चे इस बात को? यस। हाँ, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मिट्टी में खेलने से नहीं डरना है। मिट्टी में खेलेंगे उतना इम्यूनिटी बढ़ेगा। आपको देखा होगा, हम बचपन में पता क्या करते थे, हम गांव में थे ना, हमारे को चोट लगती थी तो हम गांव में चोट के ऊपर ना मिट्टी लगा लिया करते थे, तो वो मिट्टी से खून बंद हो जाता था। आपको पता है इस बात का? आप लोगों ने तो बच्चों ने किया नहीं होगा, हमने तो किया हुआ है। पहले मिट्टी से क्या करते थे, बर्तन जो साफ करते हैं ना, खाने के बाद मिट्टी से बर्तन साफ कर देते थे, तो बर्तन बिल्कुल साफ हो जाते थे, फिर उसी में मिट्टी में साफ करके और फिर खाना खा लेते थे। तो वो मिट्टी के अंदर जो है बीमारी को खत्म करने की ताकत होती है, मिट्टी से आप बीमार नहीं होते। तो जो बच्चे मिट्टी से ज्यादा दूर रहेंगे तो वो बच्चे ज्यादा बीमार पड़ेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए हमारे पेरेंट्स बोलते हैं अरे मिट्टी में मत खेलो, मिट्टी मत खेलो, ऐसा नहीं है। मिट्टी में जितना खेलोगे बच्चे, गांव की जो मिट्टी होती है, शहर की मिट्टी तो नुकसान करेगी, गांव की मिट्टी में कभी भी खेलने का मौका मिले जरूर खेलो। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से क्या हो रहा है, बच्चे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, बड़े भी ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। अब लॉकडाउन देखिए, अब लॉकडाउन क्या हुआ, लॉकडाउन लगा। अब लॉकडाउन में सामने आप देखिए, आपके स्लाइड में क्या, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, तो ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि भाई पहले एल्डरली बीमार पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले एल्डरली लोगों को जो है घर में कहा कि आप घर से बाहर मत निकलो। तो जो घर से बाहर नहीं निकले तो वो लोग क्या हुआ, ज्यादा उनको इम्यूनिटी कम हो गई, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो गई। तो फर्स्ट वे में एल्डरली लोगों को इफेक्ट बोल दिया इन्होंने। फिर इनको पता था कि अगले बार जो है थोड़े जवान लोग होंगे, क्योंकि वो लोग भी डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो वो लोग इफेक्ट हो गए। थर्ड वेव में जो है बच्चे इफेक्ट होंगे। तो इनको पहले से ये भविष्यवाणी कैसे हो जाती थी कि पहले बड़े होंगे, फिर यंग लोग होंगे, फिर बच्चे होंगे। ये इसलिए इनको पता था कि हम जो प्रोटोकॉल कर रहे हैं, मास्क वाला या वैक्सीन वाला, इन सब की वजह से लोग धीरे धीरे बीमार होने शुरू होंगे। तो ये टेस्टिंग के बेस पे जो है सबको कर देंगे। तो अब आपको टेस्टिंग का पूरा साइंस बताता हूँ, ये क्यों ये लॉकडाउन में फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव में इन्होंने किया। अब ये स्लाइड में आप देखो, उसके उस पॉइंट पे आने से पहले टेस्टिंग पे आएंगे एक बार। ये हाँ पहले ये कर लेते हैं, 2 कटिंग्स हैं वो। हाँ 2 कटिंग की बात करता हूँ। तो ये जो सामने स्लाइड पे आया है, ओमिक्रॉन स्केयर, आंध्र प्रदेश इम्पोजेस नाइट कर्फ्यू, सिनेमा हॉल्स टू फंक्शन विद 50% ऑक्यूपेंसी। तो ये मतलब आंध्र प्रदेश जो है एक स्टेट है इंडिया में है, पता है ना बच्चों को? तो आंध्र प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया। तो अब ये सोचो आप बच्चे
कि ये जो स्वामीनाथन नाम की एक महिला है, जो WHO का नाम सुना है ना आपने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जितना भी चल रहा है सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नियम के साथ चल रहा है। तो इंडिया की हेड है वो ये कहती है कि देयर इज नो साइंस बिहाइंड नाइट कर्फ्यू। मतलब नाइट कर्फ्यू जो लगाया जा रहा है कि भाई दिन में तो आप घूमो और रात में नाइट कर्फ्यू हो जाए कि घर से बाहर नहीं निकलना। नाइट कर्फ्यू का मतलब है घर से बाहर नहीं निकलना। तो घर से बाहर नहीं निकलना, ये न रात में वायरस आपको असर करेगा और दिन में नहीं करेगा, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। आप बच्चे मुझे बताओ, सब बच्चे एक एक करके या जिसको भी लगता है, आप लोगों को लगता है कि कोई वायरस अगर घूम रहा है सच में, वो वायरस दिन में आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा और रात में आप जब निकलेंगे तो अटैक करेगा? ऐसा हो सकता है क्या? नो आप बच्चों लॉजिकली सोच के बताओ कि कोई मान लो अगर शेर आपको कह दे कि बाहर जो है ना बहुत सारे शेर घूम रहे हैं, घर से बाहर मत निकलो, तो आप लोगों को कहा कि नहीं दिन में तो घूम रहे हैं वो शेर, तो आप घूम सकते हो बाहर, लेकिन रात में वो आपको खा जाएगा, दिन में नहीं खाएगा। ऐसा हो सकता है? हंसी वाली बात है नहीं? तो हंसी आएगी नहीं बात सुन के? हाँ, तो ठीक वैसे ही हो रहा है कि अगर वायरस एक्चुअली में घूम रहा है बाहर, तो वो रात में असर नहीं करेगा, दिन में असर करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए उनको लग रहा है कि लोगों को हमें डराने के लिए कर्फ्यू ऐसे लगाए जाएं जिससे कि लोगों के अंदर डर बैठे कि कुछ खतरनाक है। अगर कर्फ्यू पुलिस बाहर नहीं निकलने दे रही है, चालान कट रहा है, तो शायद कुछ खतरनाक है। तो ये केवल डराने के लिए आप लोगों को ये सब किया जा रहा है। और डरने से क्या होता है बच्चों, पता है आपको? जो डर गया वो मर गया, कहता है ना। सुना है कहीं आप लोगों ने डायलॉग? यस सर। जो डर जाता है ना, डर गया वो मर गया, ये डायलॉग तो फिल्म का लगता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब आप डरते हो ना, मान लो आपने भूत की फिल्म देखी है कभी? हॉरर फिल्म देखी? हॉरर फिल्म देखती है उस टाइम आप लोगों को क्या लगता है? डर लगता है? यस सर। सर लगता है। तो आप ये बताओ कि अगर आपको मैं दिन भर हॉरर फिल्म दिखाता रहूं, लगभग एक हफ्ता, एक वीक तक रोज सुबह शाम हॉरर फिल्म दिखाता रहूं, तो एक हफ्ते के बाद आप लोगों का क्या हाल होगा? सर डर लगना बंद हो जाएगा। नहीं, आप लोगों का हेल्थ खराब हो जाएगा, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा। पता है आप लोगों को? आप मेंटली जब आपको दिन भर डराते रहेंगे ऐसे से, डर लगना बंद हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ये दया खत्म हो जाएगी बेटा। क्या होगा कि आप लोगों के अंदर एक, जब आप डरते हो ना किसी चीज से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको एकदम से कोई कुत्ता आया आपकी तरफ भागकर काटने के लिए, तो उस समय एकदम से आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है ना, बहुत। आपका हार्ट बीट तेज हो जाती है, मुंह लाल हो जाता है, पसीने आ जाते हैं, आ जाता है ना जब डर लगता है तो। यस सर। तो उससे क्या होता है कि जब बार बार आपकी हार्ट बीट तेज होएगी, बार बार आपको पसीना आएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, तो आप बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ेगा और आपका ब्रेन जो है उसकी डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए हमेशा हमारे यहाँ पर कभी भी हॉरर फिल्म दिखाने का, किसी को मारने का, खून का, ये सब चीजें नहीं दिखाई जाती, जिससे कि बच्चों के कोमल मन पे जो है वो प्रभाव ना पड़े। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि डरना नहीं कि बाहर वायरस घूम रहा है हमें कुछ हो जाएगा। आप बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। आप बच्चों की इम्यूनिटी बहुत बढ़िया होती है। पिछले 2 साल में कोरोना के टाइम पे किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ था, जब तक कि इन लोगों ने डराना शुरू नहीं किया। ठीक है ना? इसलिए आपसे सारे बच्चे प्रॉमिस करेंगे कि वो हम डरेंगे नहीं। ठीक है? सब बच्चे बोलो एक साथ कि हम नहीं डरेंगे। सर हम नहीं डरेंगे। हम नहीं डरेंगे। हाँ, और जो डर गया वो मर गया। डर गया। हाँ, जो डरते हैं उनको ये वायरस वीरेंद्र भाई आवाज का प्रॉब्लम आ भौंक के आता है। अगर आप भाग जाओगे उससे डर के, तो वो आपको ज्यादा अटैक करता है। लेकिन अगर आप उस कुत्ते को सामने खड़े हो जाओगे, वो भागोगे नहीं, तो वो कुत्ता क्या करेगा? अटैक नहीं करेगा, वो आपसे डर जाएगा। होता है ना ऐसा? यस सर। है ना? तो ऐसे ही जब चीज से डरोगे तो वो ज्यादा डराएगा, और जिससे नहीं डरोगे वो बिल्कुल नहीं डराएगा। ये ध्यान रखना इस बात का। ठीक है? तो ये प्रॉमिस करना बच्चे सब ने। ठीक है? सभी बच्चे बोलो प्रॉमिस। प्रॉमिस। सर प्रॉमिस। तो अगला स्लाइड देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? RT-PCR।
सर आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर क्या है पता है आपको? No, sir. नो आरटीपीसीआर सर का कोविड का टेस्ट होते हैं। हाँ बेटा, कोविड का टेस्ट होता है। इसकी फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। आरटीपीसीआर ये याद समझ लो कि अब आप बच्चों को बहुत एक साइंटिफिक चीज बताने वाला हूँ, लेकिन बहुत सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूंगा। ये ध्यान रखना, आरटीपीसीआर टेस्ट एक साइंटिस्ट था। और अच्छा, आरटीपीसीआर के नीचे क्या लिखा हुआ? केसेस इज नॉट इक्वल टू, आपको ये Patient. नॉट नॉट इक्वल टू पेशेंट्स, और पेशेंट्स आर नॉट इक्वल टू डेथ्स। ये आपने पढ़ा, इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको भी थोड़ी देर में। तो केसेस, आप बच्चे बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नो सर। पक्का ना? यस सर। जब बोर होने लगेंगे तो बता देना मुझे, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों को जो मैं आज बात बता रहा हूँ ना, आपको ऐसी जानकारी जो आप जिस दिन जान जाओगे ना बच्चों, आप बड़े होके आप सबसे अलग सोच पाओगे जो जानकारी हम दे रहे हैं। क्योंकि ये जानकारी ऐसी है जो किसी को नहीं पता होगी आपके फ्रेंड सर्कल में भी, जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना? इसकी रिकॉर्डिंग भी हम कर रहे हैं, और आगे इसको वीडियो को भी हम डालेंगे यूट्यूब पे। तो आप बच्चे जो है उस रिकॉर्डिंग को बार बार भी सुन सकते हो और किसी को भेज भी सकते हो, ठीक है ना? तो आप बच्चों को ये आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में बताता हूँ कि ये टेस्ट जो है, एक कैरी म्यूलिस नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसको नोबेल प्राइज, सुना आपने कभी? नोबेल प्राइज मिलता है। Yes, sir. हाँ, तो इस आरटीपीसीआर टेस्ट को जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था उसका नाम था कैरी म्यूलिस। क्या नाम था? Carry minutes. कैरी म्यूलिस, KARY, कैरी, MULLIS, कैरी म्यूलिस। तो उसको इस आरटीपीसीआर टेस्ट को इन्वेंट करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो बहुत बड़ी बात है ना, नोबेल प्राइज मिलना तो बहुत बड़ी बात है किसी टेस्ट को अगर इन्वेंट किया था साइंटिस्ट ने, है ना? तो ये साइंटिस्ट ने ये टेस्ट जो है इन्वेंट किया था, ये उसकी भलाई के लिए किया था, समाज की भलाई के लिए। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है, उस आरटीपीसीआर टेस्ट की इन्वेंशन के बाद कई साल बाद, अभी जब कोरोना का, आपको पता कोरोना कब शुरू हुआ था? सर दिसंबर। यस सर। 2019। कब शुरू हुआ था? 2019। दिसंबर 2019, है ना? तो दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था। तो उस समय अगस्त 2019 में इस साइंटिस्ट की डेथ हो गई निमोनिया के कॉम्प्लिकेशन से। तो डेथ क्यों हुई, उसके पीछे अभी तक रहस्य ये बना हुआ है कि ये व्यक्ति ने कहा था कि मेरा ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट का यूज कभी भी, आरटीपीसीआर टेस्ट का यूज कभी भी कोरोना जैसी कोई इंफेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए। वो ये कहता था कि अगर आप इस टेस्ट को करोगे तो आप इस टेस्ट के जरिए किसी भी इंसान में कोई भी वायरस ढूंढ सकते हैं। पता आपको इस बात का? ये आरटीपीसीआर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें नंबर ऑफ साइकिल्स के बेस पे एक नंबर ऑफ साइकिल्स रन की जाती है इस टेस्ट करने के बाद। तो 35 साइकिल अगर रन करी आपने, तो 35 साइकिल का नियम बनाया हुआ है। तो वो 35 साइकिल रन होते ही आपके जो फॉल्स पॉजिटिव के केस हैं वो 97, मतलब 100 में से अगर 97% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो गलत है, फॉल्स है, वो झूठ है। आपको समझ में आया जो मैंने बोला? अगर आप लोग इस टेस्ट को कोरोना टेस्ट के लिए करेंगे और उसके बाद इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, उसका रिजल्ट लाने के लिए 35 साइकिल्स रन करेंगे, तो क्या होगा? आपके 100 में से 97 केस गलत पॉजिटिव आएंगे, मतलब एक्चुअल में वो पॉजिटिव नहीं थे लेकिन फिर भी पॉजिटिव आएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया ना, Yes, sir. है ना? अब देखो उसका क्या हुआ कि आगे स्लाइड में देखो कि तंजानिया का जो एक तंजानिया नाम की कंट्री है, पता है ना आपको इस बात का? तंजानिया नाम की एक कंट्री है। उस कंट्री में क्या हुआ, उसका जो प्रेसिडेंट था वो थोड़ा केमिस्ट्री बैकग्राउंड का था, मेडिकल बैकग्राउंड का। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, जब उसके वहां टेस्टिंग किट को इसके थ्रू क्या किया, सैंपल किसका लिया? गोट का, एक बकरी होती है ना, बकरी, गोट का, और पपीता होता है ना, पपाया, गोट और पपाया का सैंपल लेके उसने क्या किया, टेस्टिंग के लिए भेज दिया कि चेक करो ये कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
लेकिन लैब वालों को इन्होंने चालाकी ये की कि लैब वालों को प्रेसिडेंट ने ये नहीं बताया कि ये सैंपल हमने लिए किसके हैं। ठीक है, समझ में आया ना इतना आप लोगों को? Yes. अब क्या हुआ कि अब लैब वालों के पास जो है वो टेस्ट का जो आया वो, तो वो लैब वालों ने क्या किया, उनकी आदत थी कि ये टेस्ट का जो 35 साइकिल रन करते थे, तो उन्होंने उस बकरी का सैंपल को और पपाया के सैंपल को जब टेस्ट किया तो उनको पता नहीं था कि ये बकरी के सैंपल और पपाया का सैंपल है, और वो टेस्ट जो है दोनों पॉजिटिव करके प्रेसिडेंट को भेज दिए। तो आप देखो, बकरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई और पपाया भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। अब आपको लगता है ये पॉसिबल है? पपाया जो है, पपीता जो खाते हो आप, उसको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है कभी हो? No, sir. लेकिन ये टेस्ट इतना अनरिलायबल टेस्ट है कि उसको भी पॉजिटिव करके भेज दिया। तो तंजानिया के प्रेसिडेंट ने क्या किया, अपने देश में इस टेस्टिंग पे रोक लगा दी और किसी को भी, सबको कहा कोई मास्क नहीं पहनेगा, और उस अपने देश से WHO को बाहर कर दिया कि हमारे देश में कोरोना का कोई भी नियम लागू नहीं होगा, कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। और उस देश में इस बीमारी को बिल्कुल नहीं बढ़ने, ना वहाँ वैक्सीनेशन लगा, ना वहाँ पर इस बीमारी को बढ़ने का मौका मिला। लोग बिना मास्क के खूब आराम से घूमते थे और ये बीमारी वहाँ बिल्कुल नहीं फैली। वहाँ ना फर्स्ट वेव आई, ना सेकेंड वेव आई, ना थर्ड वेव आई, ना वहाँ वैक्सीनेशन लगी। तो है ना ये बड़ा अचंभे की बात। Yes, sir. और ये न्यूज में छपा था। आप अपने पेरेंट्स को बोलना कि तंजानिया गोट एंड पपाया कोविड रिजल्ट ऐसे करके इंटरनेट पर सर्च कर लेगा, तो वो आपके पेरेंट्स बता देंगे कि हाँ ये न्यूज तो सच है, तो झूठ न्यूज नहीं है। तो हमें ये सबक सीखना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं है कि तंजानिया के लोग ह्यूमन नहीं है, हम ह्यूमन नहीं है, वो ह्यूमन है। तो जो वायरस यहाँ असर कर रहा है वो वायरस वहां भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक कंट्री में असर करेगा दूसरी कंट्री में असर नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए आप बच्चों को समझना है कि कोविड जो PCR टेस्ट जो है, क्योंकि इस टेस्ट को जैसे अब आप वो बच्चे बोलोगे कि ये टेस्ट का अभी हमको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि होता क्या है ना, जब इनको फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव लानी होती है, कोई भी वेव लानी होती है, ये क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पे, बाजारों में और मॉल्स के अंदर कहीं भी जो है कोविड की टेस्टिंग बढ़ा देते हैं। तो जब कोविड की टेस्टिंग ये बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा, ज्यादा लोग पॉजिटिव आएंगे, और जैसे पॉजिटिव आएंगे तो आप बच्चों को क्या लगेगा कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है ना न्यूज में पढ़ते हैं जब हम। Yes, sir. हाँ, तो अब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो आप लोगों बच्चों को क्या डर लगेगा, फिर वही जो डर गया वो मर गया। अब न्यूज में दिन भर आएगा, आज इतने कोरोना के केस पॉजिटिव आ गए, आज इतने केस पॉजिटिव आ गए, आज 1000 आ गए, आज 2000 आ गए, आज 20,000 आ गए। तो जो दिन भर न्यूज में वो बोलते रहेंगे तो हमारे मन में क्या आएगा, डर आएगा कि अरे ये तो कोरोना फैल रहा है बहुत बुरी तरह से। लेकिन बच्चों आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो कोरोना का रिजल्ट आता है ना, जो पॉजिटिव आता है, उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप कोरोना के मरीज हो। ठीक है, आप समझे इस बात को? यस सर। Yes, sir. आपको जब कोरोना पॉजिटिव आता है उसका दैट डजंट मीन दैट आप कोरोना के मरीज हो, मतलब या कोरोना के आप पेशेंट बन गए हो, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता। उसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि उस वायरस को वो ढूंढने निकले थे इस टेस्ट के थ्रू, और उन्होंने वो ढूंढकर ये कह दिया कि ये वायरस कभी आपके शरीर में था, इसका बहुत छोटे फ्रेगमेंट्स, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स आपके शरीर में हैं, लेकिन वो ऐसे पार्ट्स नहीं है जो आपको बीमार कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, बस इतना बताता है ये। तो इसीलिए ऊपर जो बताया था ना कि केसेस आर नॉट इक्वल टू पेशेंट, मतलब अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस बीमारी के मरीज बढ़ रहे हैं। ठीक है ना भाई? RTI है स्क्रीन पे। हाँ, तो अभी RTI सामने जो है, जन सूचना अधिकारी के द्वारा जो RTI की क्या इसमें क्वेश्चन था कि क्या RT-PCR या रैपिड टेस्ट करवाना अनिवार्य है। मतलब अनिवार्य का मतलब समझते हैं बच्चों कि क्या वो जरूरी है, आवश्यक है। तो अब RT-PCR टेस्ट रिस्पांस क्या आया कि RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये कब की RTI है आप बच्चों को देखो, ये है 27 मई 2021, पिछले साल लगभग 6-7 महीने पहले की है। इसका रिस्पांस क्या आया कि RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी है कि नहीं, तो उसमें आया कि RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट है
वो देश में लोग, भारत के लोगों के लिए, सबके लिए जरूरी नहीं है। इट इज वॉलंटरी। वॉलंटरी मीन्स आपकी मर्जी है, आप करवाओ या ना करवाओ। तो उसके बाद लिखा प्लीज रेफर टू कोविड-19 गाइडलाइन। तो ये जो बात है, सरकार एक तरफ कहती है सबको आरटीपीसीआर कराना पड़ेगा, दूसरी तरफ जब उनसे रिटर्न में हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो क्या लिखते हैं, ये जरूरी नहीं है करवाना सबके लिए। तो ये जो झूठ हमको वो बोलते हैं, जो हमको जबरदस्ती करते हैं कि आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, तो मतलब ये है कि हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है हमको, हमारे राइट्स को जो है वो दबाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये अधिकार देता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये अधिकार देता है बच्चों, कि आपकी बॉडी जो है वो आपके मर्जी के बिना कोई उसमें ऐसी चीज नहीं डाल सकता जिसका शायद नुकसान हो जाए। अगर 100 में से एक को भी 1% भी, आधा परसेंट भी चांस होगा कि इस चीज को लगाने से या डालने से या खाने से आपको नुकसान हो जाएगा, तो आपको जबरदस्ती वो नहीं दी जा सकती, बिल्कुल भी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इतना डर फैल गया, सबको लगता है कि बाहर वायरस घूम रहा है। अब डरने लगे होंगे ना सब लोग। अब जब इतना सारे केस आ रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ाते, अब डर अब मन में आपके डर बैठ गया। यही होता है ना बच्चों? यस सर। हेलो, है ना, मन में आपके डर बैठ गया। अब आपके मन में डर बैठ गया, अब क्या होगा कि अब ऐसा करो, अब इस वायरस से तुम्हें बाहर निकलना है तो बच्चों एक काम करो, आप बच्चों को, सबको, बड़ों को वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। अब ये रूल निकाल लेते हैं वो लोग। ठीक है, अब वो रूल निकालते हैं कि वैक्सीनेशन लगाना पड़ेगा। तो अब वैक्सीनेशन के लिए क्या है, वैक्सीनेशन अपने आप में एक ऐसी चीज वो बोलते हैं कि अगर आपने लगवा लिया तो वैक्सीनेशन, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में उस बीमारी के अगेंस्ट आपकी रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। ऐसा बोलते हैं ना, आपको यही बताया गया ना स्कूल में? यस सर, एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएंगी। अब ये एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएंगी ये बोला जाता है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में, क्योंकि ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करूंगा तो बच्चे समझ नहीं पाओगे। अब बहुत आसान से, जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कभी भी बुखार होता है, आपको कभी भी जुकाम होता है, सर्दी लगती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन हमें क्या बताया गया कि आपकी जो इम्यूनिटी जो है वो दवाई लेकर ठीक करना पड़ेगा। तो एक बॉडी में नेचुरल मैकेनिज्म होता है इम्यूनिटी का। बॉडी में एक नेचुरल एक सेना होती है, फौज होती है बीमारियों से लड़ने के लिए। ठीक है ना, हमारे बॉडी में वो पहले से ही होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूं, एक रोड है 2 किलोमीटर लंबी, उस रोड पे आपको चलना है, लेकिन उस रोड पे कांटे बिछे हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं जो बात बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल, यस तो उस रोड पे कांटे बिछे हुए हैं। अब आपको मैं कहूँ कि रोड पे जो कांटे बिछे हुए हैं, उस कांटे पे चलने के लिए आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। एक तो ये कि 2 किलोमीटर, अब आप बच्चों को कहना है कि मैं आप बच्चों को एक टास्क दे रहा हूँ, उस रोड पे 2 किलोमीटर चलने के लिए, उन कांटों से बचने के लिए आप लोगों को कारपेट बिछाना है इस पूरे 2 किलोमीटर लंबे रोड पे। 2 किलोमीटर भी हो सकती है, 10 किलोमीटर, जितनी भी लंबी है। तो एक बच्चे, 1 मिनट होल्ड करना बच्चों। बेटा, इन द मीन टाइम मैं आपको थोड़ा बता दूं, वीरेंद्र भाई जो है वो काफी सालों से काम कर रहे हैं। इससे पहले वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते थे, लेकिन वो राजीव दीक्षित जी जो कि एक सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, IITian थे, और उन्होंने होम्योपैथी भी की थी। सो उसके बारे में काफ़ी पॉपुलर है, आप यूट्यूब सर्च भी कर सकते हैं। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा है कि मैं राजीव दीक्षित जी के बारे में अक्सर बात भी करता हूँ, तो उनके ये बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोवर रहे हैं और इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से रिफॉर्म किया है। ये अपनी एक वेबसाइट भी रन करते हैं, godhuli.com। godhuli.com के जरिए ये लोगों को सात्विक खाना और सात्विक दवाइयाँ ये सब प्रोवाइड कराते हैं। और इसके साथ साथ ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये जो कोरोना पैंडेमिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, या वैक्सीन के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में ये बात कर रहे हैं। और अभी ये एट प्रेजेंट अवेकन इंडिया मूवमेंट, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ,
उनके साथ ये बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और इनका पूरा दिन भर लोगों की सेवा में ही जाता है। तो वीरेंद्र भाई आप आ जी चुके हैं? जी 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 हाँ हाँ प्लीज। हाँ तो आप बच्चों को मैं जो अभी टास्क दिया था, आप बताओ, आपको एक 2 किलोमीटर लंबी रोड पे कारपेट बिछाना है, तो वो कितना इजी काम है ये बताओ। हेलो। यस सर। हाँ, 2 किलोमीटर लंबी रोड पे वॉक करके जाना है आपको, क्रॉस करना है, और उस रोड पे बहुत सारे खांचे हैं, तो उससे बचने के लिए आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ मैं कि आपको जो है उस पे कारपेट बिछानी है। तो अब आप बताओ कि कितना इजी है कारपेट बिछाना 2 किलोमीटर लंबी रोड पे। सर बिल्कुल भी इजी नहीं है। इजी नहीं है तो कैसे कैसे करोगे? अब उस रोड को क्रॉस तो जरूरी है करना, उसके बिना काम भी नहीं बनेगा। तो आपको कारपेट बिछाने का जो काम दिया है, उसकी जगह आप लोगों को और क्या ऑप्शन है, क्या कर सकते हो उस कांटों से बचने के लिए? हम साइड से भी जा सकते हैं। नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, जाके उसके ऊपर से जाना पड़ेगा। सर जूते पहन के। वेरी गुड, ब्रिलियंट। किसने जवाब दिया ये? सर यशस्वी। यशस्वी, ब्रिलियंट यशस्वी। अब आपको उस रोड पे अगर अच्छी क्वालिटी के मैं जूते पहना दूं, शूज पहना दूं, तो आपको बिना कारपेट बिछाए आप आराम से वॉक करके जा सकते हो ना, कारपेट बिछाने की मेहनत नहीं करनी यस पड़ेगी ना। समझ में आया? सर। अब मुझे बताओ, वैक्सीनेशन ठीक वैसे ही है कि अगर मान लो लाइफ में आपको बहुत सारी बीमारियां होने वाली, मान लो लाइफ को एक रोड मान लो, ठीक है ना, लाइफ को एक रोड मान लिया आप बच्चों ने, उस रोड पे कांटे बिछे हुए हैं, मान लो बीमारियां बिछी हुई हैं कि वो ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, तो उस बीमारी से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन देने की कोशिश करते हैं। आप बच्चों को वैक्सीनेशन लगे हैं ना बहुत सारे, बचपन से आपको कई सारे वैक्सीन लगे हैं ना आपको। यस सर। तो अब ये वैक्सीन लगने के बाद आप में से कौन बच्चा है जो अभी भी बीमार नहीं पड़ता, ये बताओ। कोई है ऐसा जो बीमार नहीं पड़ता, या पड़ते हैं आप सभी बच्चे बीमार? पढ़ते हैं बच्चे? मैं भी बताओ लगे बच्चों। कि बीमार पड़ते हैं। सर मैं तो नहीं पढ़ता। नहीं, जैसे बुखार हो जाता है या कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कभी कुछ ऐसा होता है अभी भी ना। यस। हाँ, तो अब वो बीमार, अब होता क्या है कि आप लोगों को वैक्सीनेशन तो लगा दिए, तो अब वो जो बीमारियां थी इस लाइफ की रोड पे, उन बीमारी से बचने के लिए या तो हम वैक्सीन की कारपेट बिछाते रहें, या फिर हम अपने अंदर ही इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी कर लें कि हमें कोई भी बीमारी या कोई भी कांटा तंग ना कर पाए, मतलब इतने अच्छे जूते पहन लें कि हम लोग उस रोड को क्रॉस कर जाएं। समझ में आया ना मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ उसको? यस सर। मतलब बजाय इसके कि अगर दुनिया में, आपको पता है आयुर्वेद के अंदर 248 टाइप के तो केवल फीवर है, आपको पता है 248 248 टाइप के फीवर डिफाइंड है आयुर्वेद के अंदर, आपको पता है इस बात का? है उसके अंदर एक बार रिपीट। आयुर्वेद 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 जो है ना, जो इंडियन एंशिएंट जो हमारा मेडिकल साइंस है, जो ऋषि मुनियों ने लिखा था, उस आयुर्वेद के हिसाब से सिर्फ बुखार के फीवर के 248 टाइप ऑफ फीवर हैं। आपको पता है इस बात का? यस सर। तो 248 टाइप के तो सिर्फ फीवर है, तो आपको हर फीवर से बचाने के लिए वैक्सीन लगानी पड़ जाए तो आपका क्या हाल होगा, सोचो। सर बहुत बुरा हो जाएगा ना। फिर तो 248 टाइप के आपको वैक्सीन लगाने पड़ जाएंगे, फिर उसके बाद आपको और प्रॉब्लम भी होगी, कोई और भी बीमारियां हैं, लगभग 200-300 बीमारियां और हैं, उन सब के वैक्सीन लगाने लग जाए तो जिंदगी भर आपको वैक्सीन ही लगानी पड़ जाएगी। तो इससे ज्यादा बेटर क्या है कि आप बच्चे अपने आप को अच्छा खा पी के इतना स्ट्रांग कर लो कि आप बच्चों को कोई भी बीमारी अपने आप ही आपका शरीर लड़ भिड़ के खत्म कर दे बिना वैक्सीनेशन के। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना। यस सर। हाँ, तो यही आपको करना है। तो वैक्सीनेशन क्या कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन इन्होंने बोल दिया कि आपको लगाना जरूरी है, ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन वास्तव में क्या है नियम कि वैक्सीनेशन आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट। हाँ पॉइंट्स को एक एक करके टच कर दीजिए। हाँ जरूर भाई। इसमें आप बच्चों के लिए ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया ना?
नहीं, हमारा बस वाइंड अप होने ही वाला है। दिस इज द लास्ट कोई बात, क्योंकि लास्ट वैक्सीनेशन वॉलेंटरी है। आप वैक्सीनेशन लगाना, आप बच्चों को मैं ये बता देता हूँ कि आपको कोई भी वैक्सीनेशन लगाने की जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो वैक्सीनेशन प्योरली वॉलेंटरी है, सरकारी कानून के हिसाब से भी, लॉ के हिसाब से, सरकारी ऑर्डर्स के हिसाब से। ठीक है बच्चों, इसीलिए आपको अपने खुद की इम्यूनिटी पर ध्यान देना है। और कोविड-19 वैक्सीन जितनी भी ब्रांड्स आ रही हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बच्चों को तो कोवैक्सीन लग रही है, इन सबके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो वैक्सीन बनाने की कंपनीज ने खुद अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इस वैक्सीन को लगाने से ये साइड इफेक्ट हमको आपको हो सकता है। ठीक है, तो ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट आप बच्चों को जानने जरूरी है, आपके पेरेंट्स को जानने जरूरी है, और उसके जानने के बाद ही आपके पेरेंट्स जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट पे साइन करेंगे, तभी आपको वैक्सीन लगाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना आप बच्चे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चे, हमारे पास वीडियो है, मैं आपको बोलूंगा विक्रम जी जो है आपको वीडियो भेजेंगे कुछ बच्चों का जिनका डेथ हो गया वैक्सीन लगने के 24 घंटे के अंदर अंदर। स्कूल के बच्चे, 16 ईयर्स 15 ईयर्स के बच्चे जिनकी डेथ हो गई वैक्सीन की वजह से। किसी को पैरालिसिस आ गया, किसी को चलते चलते बेहोश हो गए, उसका सर जो है जमीन पे लगा, पत्थर से उसका सर फूट गया, उसको एकदम से पैरालिसिस का अटैक आ गया, उसको किसी को दौरा पड़ गया, कुछ पड़ गया। तो सब बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन किसी किसी के साथ ऐसा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसके साथ हो जाएगा उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है नुकसान बच्चों को हो रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेड है, जिसके वीडियो है प्रूफ के तौर पे। विक्रम जी आपको भेज देंगे वीडियो, ठीक है ना, आप देखना उन वीडियोस को। और एक और चीज की सरकार मैंडेटरी तो बोल रही है, जिसको 1 जनवरी से न्यूज़पेपर्स में आ गया है। बहुत सारी सर्विसेज भी उसके बिहाफ पे ही मिलेंगी कि डबल डोज वैक्सीनेशन हो जाएगी, लेकिन इसमें कॉम्पेंसेशन की बात सरकार नहीं करती है। हाँ, तो अब क्या है कि कॉम्पेंसेशन जो है सरकार नहीं देगी, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम ये वैक्सीन आप अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपकी मर्जी से लगा रहे हैं, इसलिए आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, ऐसा बोला है ना आपके स्कूल में पेरेंट्स को कि भी आपके बच्चों को हम स्कूल में नहीं आने देंगे, एंट्री नहीं होगी, एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, ऐसा बोला है किसी को? बोला है ना? एल्डर हाँ, आपके बड़े बड़े सिस्टर 9 वर्ड्स बच्चों को रहा होगा। हाँ, तो उसको बच्चों को बोला है। तो अब ये जो गलत बात बोली जा रही है, इसके अगेंस्ट ये क्या है कि आप बच्चों को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा है कि जरूरी नहीं है, लेकिन स्कूल क्या कह रहा है कि परमिशन जो मिली है वैक्सीन लगाने की, उसको वो क्या कह रहे हैं कि जरूरी मान के चल रहे हैं। तो परमिशन अलग चीज होती है। अगर मैं आपको कहूं कि आपको जो है आज जो है जंक फूड खाने की परमिशन दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जंक फूड खाना जरूरी है। आपकी मर्जी है तो खाओगे, नहीं तो नहीं खाओगे। तो परमिशन और आज्ञा, ऑर्डर देने में फर्क होता है, ठीक है ना? ये समझ जा रहा है? ये गवर्नमेंट वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से मैंने लिया हुआ है। इसमें पूछा हुआ है, इज इट मैंडेटरी फॉर ऑल टू टेक द वैक्सीन? हाँ, अब आप बताइए इस बारे में कि ये जो क्वेश्चन आंसर इसमें दिया हुआ, बच्चों देख रहे हो सामने आप, जो मिडिल में जो सर्कल डाला हुआ है उसमें देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन आंसर में, इज इट मैंडेटरी फॉर ऑल टू टेक द वैक्सीन? क्या ये जरूरी है कि सभी लोग वैक्सीन लें? तो वो सरकार ने उसके में नीचे लिखा हुआ है कि नो, नहीं, गेटिंग वैक्सीनेटेड इज वॉलंटरी, कि वैक्सीन लेना पूरी तरह से अपनी मर्जी पे डिपेंड करेगा। हाउएवर इट इज एडवाइजेबल, केवल एडवाइज कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप सभी वैक्सीन ले लें, जिससे कि आपको वायरस के फैलने में मतलब वायरस को फैलने में मदद ना मिले। तो मैं बच्चों, इसमें एक झूठ है बहुत बड़ा। आप बच्चों को मैं आज बता देता हूं कि कोई कभी भी आप बच्चों को यदि ये कहता है कि आप बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाना इसलिए जरूरी है कि कल को आप बच्चों को पता कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है? ये कहा जा, किसी ने अभी तक, मुझे बताओ कि किसी ने आपको ये बोला है अभी तक कि अगर आप बच्चे वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आप बच्चे बाहर से वायरस को लाकर अपने मम्मी पापा को फैला दोगे? ऐसा कहा है किसी ने अभी तक? अभी तक नहीं बोला ना। तो ध्यान रखना, आपको ये बोला जाएगा कि आप बच्चे बाहर से वायरस अगर वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आप बच्चे बाहर से वायरस लाकर वायरस को अपने पेरेंट्स को, दादा दादी को, भाई बहन को फैला दोगे। तो आपको बच्चों को एक नॉलेज दे रहा हूं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि वैक्सीन लगा हुआ इंसान कभी भी वायरस के ट्रांसमिशन को नहीं रोकता है। मतलब वैक्सीन लगने से वायरस का ट्रांसमिशन नहीं रुकता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है।
यानी कि वैक्सीन लगने के बाद भी आप वायरस को तो अपने अंदर से फैला ही सकते हो, दूसरे को फैला, हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा लिया और फॉर एग्जांपल उसके बाद आपके अंदर वायरस आ गया, आप घर पे आओगे तो आप उसे नहीं फैलाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगा हुआ इंसान, बच्चा या कोई भी किसी दूसरे को वायरस ट्रांसमिट कर देगा अगर उसके अंदर वायरस है तो ये ध्यान रखिए इस बात का कि ये जो बहुत बड़ा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि आप बच्चे फैला दोगे या बाहर से ले आओगे, तो वायरस वैक्सीन आपको वायरस से बचाने का कहते हैं ये लोग कि बचाता है, लेकिन आपके अंदर के वायरस को किसी दूसरे में फैलने से नहीं रोकता है। इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए वैक्सीन को इस क्वेश्चन का आंसर आपने ऐसे देना है। समझ गए ना बच्चे? किसी को कोई कंफ्यूजन? वैक्सीन लगने के बाद भी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, वैक्सीन ना लगने के बावजूद भी कर सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है ये साइंटिफिकली ये जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ये जेपी मुलियल एंटी-एजीआई के जो सदस्य हैं, हेड हैं, जेपी मुलियल जी के द्वारा, वो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, तो एपिडेमिक्स के ऊपर सरकार की नीतियों पे बहुत बड़ा उनका राय भी लिया जाता है सरकार के, तो उनके द्वारा कही गई है ये बात। वीरेंद्र भाई, ये 3 सवाल हैं स्क्रीन पे, आप इनको भी एक बार टच कर लें। तो बच्चों, वैक्सीन के अंदर जो है, आप बच्चों को पता है वैक्सीन के अंदर क्या होता है? वैक्सीन के अंदर जिस बीमारी का ठीक करने के लिए आप वैक्सीन ले रहे हो, उसी का एक कमजोर वायरस ये डाला जाता है। जैसे पोलियो का वैक्सीन ले रहे हो, पोलियो की डोज ले रहे हो, या कोई भी वैक्सीन ले रहे हो, उसी वायरस की बीमारी, उसी वायरस को मतलब वीकर फॉर्म में आपके शरीर में डाला जाता है, जो कई सारे केमिकल्स के साथ मिलाकर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के नाम पे दिया जाता है आपको। तो जो वायरस नुकसान करे या ना करे, लेकिन जैसे आपने रियल फ्रूट जूस और ट्रॉपिकाना फ्रूट जूस पिया है कभी? यस सर। आपको ये कहा जाता है कि भाई फ्रूट जूस पीना अच्छा होता है, हेल्थ के लिए कहा जाता है ना? Earlier I used to, but अभी I do not drink it. क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक ग्लास में हमने ट्रॉपिकाना मतलब बॉटल में था और वो हमने खोल दिया और हमने थोड़ा सा पिया, और फिर हमने मतलब वो रखा रहा और काफी दिनों तक हमने दोबारा मतलब उस बॉटल में से नहीं पिया, और कुछ दिनों के बाद उसके अंदर कुछ ग्रीन सा आने लगा। तो हमने सोचा कि अगर ये रख के रखें, मतलब एक बार हमने सील खोल दिया और उसके बाद मतलब एयर और उससे मतलब जितनी देर वो खुला रहा और फिर दोबारा बंद हुआ, तो उससे अगर ये है तो फिर हमारे अंदर जो जा रहा है वो कितना मतलब नुकसानदायक है। तो उसके बाद से मैं अभी कभी भी कोई टेट्रा पैक या कुछ भी नहीं पीती। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तुम्हारे मेरे आधे क्वेश्चन का आंसर तो मतलब तुमने दे दिया। देखो क्या है कि जैसे फ्रूट जूस पीना कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन पैकेट में बंद फ्रूट जूस पीने से क्या होता है कि उसमें केमिकल्स डले होते हैं, कि जैसे आप कोई भी फ्रूट का जूस निकाल के आज निकालोगे और कल पियोगे तो कड़वा हो जाएगा, लेकिन पैकेट में बंद फ्रूट जूस जो है वो कई महीनों तक खराब नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर केमिकल प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। ठीक वैसे ही जो वैक्सीन होता है, उसको भी अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए। वो जब आपकी बॉडी में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, तो आपको वो बहुत नुकसान करते हैं। बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज हुआ, हार्ट प्रॉब्लम हुआ, आगे चल के जब आप बड़े होते हो, आपने देखा ना आपके पेरेंट्स में से किसी को या फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम या किसी की प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारों को इस कारण से ये होता है कि वैक्सीन इसका बहुत बड़ा कारण बनता है कि बहुत सारी बीमारियों का। ठीक है ना? तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि बहुत खतरनाक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वैक्सीन के साथ साथ, जो आपको नुकसान करते हैं लॉन्ग टर्म में। है, इसमें मरकरी भी है, तो वो अगर आप उसके बारे में गूगल सर्च कर लोगे, अपनी थोड़ी रिसर्च करिएगा आप लोग। तो आप बच्चों को एक काम करेंगे विक्रम भाई, इनको जो एक हिडन डेंजर्स इन वैक्सीन करके बुक है ना हमारे पास, आप इनके पेरेंट्स को वो बुक भेज देना, जिससे कि वो इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में पढ़ लेंगे उसको और बच्चों को समझाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। ये होमवर्क है बच्चों। एक ई बुक है बनाई है हमने, हिडन डेंजर्स इन वैक्सीन, मलेशिया में प्रिंट हुई थी वो बुक, हमने उसका सॉफ्ट कॉपी बना लिया है। तो आप बच्चे क्या करना, उसको सॉफ्ट कॉपी को आप मम्मी पापा को देके या आपके मम्मी पापा आपको दिखा के उसमें सारा डिटेल में आप पढ़ लेना। ठीक है ना? सारे इंग्रेडिएंट्स पता चल जाएंगे आपको। मैं अपने चैनल में भी डाल दूंगा उसका पीडीएफ। हाँ जरूर जरूर। अब इसके बाद क्या है कि हमें वैक्सीनेशन क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड इवन आफ्टर हर्ड इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी?
वैक्सीन हमको, आपको मैं बच्चों को ये बात बताता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक है मेरी 9 इयर्स की मेरी बेटी है, एक मेरा 3.5 इयर्स का 3.5 साल का बेटा है। उन बच्चों को आज तक कोई भी वैक्सीन नहीं लगा है, आज तक कोई भी वैक्सीन नहीं लगा, और उनके अंदर जो है जो नेचुरल इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है। तो भाई कनेक्शन प्लीज चेक करिए, कुछ कनेक्शन भाई, कनेक्शन इशू आ रहा है, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं थोड़ा लो नेटवर्क एरिया में, मैं थोड़ा आगे का पॉइंट आप कवर कर दीजिए क्योंकि मेरा थोड़ा नेटवर्क लो हो गया यहाँ पर। तो मैं ये इन पॉइंट्स को मैं टच कर रहा हूँ अभी। सेकंड पॉइंट को हमने अभी सुना कि नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है वो 13 से लेके 27 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है आपकी ये जो वैक्सीनेटेड या किसी भी और फॉर्म में जो आप इम्यूनिटी लेते हो, कोई भी आर्टिफिशियल फॉर्म में अगर या सिंथेटिक इम्यूनिटी अगर आप लेते हो तो वो कंपैरेटिवली 13 to 27 टाइम्स जो है उसमें लो होती है इन कंपैरिजन टू नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है, सो नेचुरल इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है। थर्ड क्या है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अ वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड पर्सन? तो एट प्रेजेंट हमारे पास गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसमें एक केस लड़ा गया था, तो उस केस में ये पाया गया कि जो वैक्सीनेटेड पर्सन है उसको भी मास्क पहनना है, उसे भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वो भी संक्रमण फैला सकता है, इट कैन ऑल्सो कंटेमिनेट अदर्स, तो वो संक्रमण फैला सकता है। तो किसी भी तरह से ये पाया गया कि वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड पर्सन में कोई भी डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, तो इन सारी चीजों में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि वैक्सीनेशन जो है अगर किसी को चाहिए तो वो उसका पर्सनल विलिंगनेस हो सकती है, अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके कंपैरिजन जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है और मल्टीपल टाइम स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास डॉक्टर संजय राय के बारे में एक मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये एम्स से हैं, एम्स फरीदाबाद से हैं। सो इन्होंने प्रधानमंत्री जी को रेफर करते हुए लिखा था, आई कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड विद द पीएम मोदीज अनसाइंटिफिक डिसीजन ऑन चिल्ड्रन वैक्सीनेशन, इट विल नॉट यील्ड एनी एडिशनल बेनिफिट। तो ये कौन है संजय राय, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने 3 जनवरी को जो बच्चों को वैक्सीनेशन स्टार्ट की 15 इयर्स एंड अबव, तो उसमें इन्होंने बोला कि ये अनसाइंटिफिक डिसीजन है क्योंकि इनके अनुसार बच्चों को वैक्सीनेट करने की जरूरत नहीं है कोविड-19 के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल के अंदर कोरोना का जो वायरस है वो ऑलरेडी उनकी बॉडी में छू के गया उनको, जिससे कि उनके अंदर एंटीबॉडीज नेचुरली बन चुकी है। और मैंने आपको अभी बताया कि नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है। तो अगर हम उनको एडिशनल कोई वैक्सीनेशन दे रहे हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए तो एडिशनल बेनिफिट उनको नहीं होने वाला है। राइट, तो ओके, तो अभी हम वीरेंद्र भाई आप आगे। हाँ, अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं डॉक्टर संजय राय के बारे में इनको एक्सप्लेन किया। हाँ, मैं सुना मैंने। ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट स्लाइड वीरेंद्र भाई प्लीज आप कंटिन्यू करिए। आप वो चाहे तो आप कंटिन्यू कर दो क्योंकि मैं जो लेटर आप लाइन पे रहिए। हाँ, मैं लाइन पे हूँ, बिल्कुल। कोई एडिशन मुझे करना होगा किसी पॉइंट में तो मैं करूंगा जरूर। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में मैं आपसे लूंगा जरूर। तो इसमें बच्चों ये सेंटर्स डिसीजन टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन अनसाइंटिफिक, ठीक है, ये इनका बयान आया था। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं बलिया के लाल दिल्ली के एम्स में प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय बने कोविड-19 की दवा के मुख्य शोधकर्ता। सो ये डायरेक्टली कोविड-19 वैक्सीनेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए जो वैक्सीनेशन ट्रायल्स हुए थे उसको ये लीड भी कर रहे थे। सो हम इनकी बात को अंडर वैल्यू नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये आरटीआई है वैक्सीनेशन के ऊपर, जो मेरे पास मैंने अभी आपको ऑनलाइन दिखाई है वो 9 मार्च की है। अभी लेटेस्ट एक आरटीआई और आ चुकी है 29 दिसंबर 2021। ठीक है, सो उसमें भी ये सेम यही चीज दोहराई गई है जो आप देख सकते हैं कि प्रश्न ये था कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है या अनिवार्य या जबरदस्ती। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है उत्तर में
कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है, यानी कि ये पूरी तरह से वॉलंटरी है, 100% वॉलंटरी है। तो अखबारों में जो ये डराया जा रहा है, ये जो डर का माहौल है, इससे हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और लोगों को अवेयर भी करना है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो पूरी तरह से स्वैच्छिक है। ये सेम यही चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपने रिटन एफिडेविट में भी उन्होंने ये चीज मानी है कि ये वैक्सीनेशन जो है इसके बेसिस पे किसी के बीच में हम भेदभाव नहीं कर सकते, कोई सर्विसेज नहीं रोक सकते हैं, और ये पूरी तरह से वॉलेंट्री है, स्वैच्छिक है। तो अगर आपको कोई इसके लिए रोकता है तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी वो कर रहा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। तो चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपके पास वैलिड प्रूफ है। ठीक है, ये चीजें मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर बिश्वरूप रॉय चौधरी जो हैं वो काफी समय से इसके बारे में बात करते आ रहे हैं, जो कि काफी अच्छे नेचुरोपैथ हैं और लोगों की भलाई के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। नाइस, उनकी एक वेबसाइट भी है drbishruproy.com, और इसके अलावा उनकी एक और वेबसाइट लिंक है coronakaal.tv, coronakaal.tv, उस पर भी आप जा सकते हैं। तो ये कोविड क्योर से रिलेटेड उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, क्योर कोविड। तो अगर आप इसको भी पढ़ेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, जिसमें इन्होंने 3 स्टेप फ्लू डाइट से कोरोना के 60,000 से ज्यादा पेशेंट्स को विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग, विदाउट मास्क और विदाउट मनी, विदाउट मोटिलिटी एंड विदाउट मेडिसिन, ये इन्होंने ठीक करके दिखाया। इसके साथ साथ हमारे पास ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या सारा इलाज हमारे पास 200-250 साल पुरानी एलोपैथी से ही हो सकता है? तो मेरा तो मानना ये है कि हमारे पास हजारों लाखों साल पुराना आयुर्वेद है, तो हमारे पास होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, मिनरलपैथी, होम रेमेडीज हमारे कहते हैं दादी नानी की जो हमारे पास रेमेडीज हैं, वो भी हम यूज करके अपना इलाज कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ILI। ILI होता है बच्चों इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। तो ये सिंपल खांसी जुकाम की तरह ही होता है। अगर आप इसके साथ छेड़खानी करेंगे, इसको एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स देंगे जैसे कि रेमडेसिविर, तो उससे आप किसी की जान के साथ खेलेंगे तो हम फाइनल आउटकम को नहीं सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक खांसी जुकाम की तरह घर की रेमेडीज से या हमारी परखी हुई लाखों साल पुरानी जो आयुर्वेद है उस तरह से आप इसको ठीक करना चाहेंगे तो बिल्कुल क्योरेबल है और बहुत इजीली क्योर हो जाता है। 3 to 4 डेज में या 15 डेज तक भी हमारे को किसी पेशेंट के लिए काम करना पड़े तो भी ये नेचुरल तरीके से क्योर किया जा सकता है, राइट। देन हमारे पास ये ऑप्शन है स्प्रेड द साइंस एंड बर्स्ट द मिथ्स। तो हमारे को साइंस को स्प्रेड करना है, हमें जो मिथ्स हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनको तोड़ना है। तो हमें ये जानना है कि और ये याद रखना है, लोगों को बताना है, मास्क, RT-PCR, वैक्सीन, ये सभी वॉलेंट्री हैं, स्वैच्छिक हैं। और आपको अगर कोई वैक्सीनेट करता है तो एज अ पेरेंट या एज अ गार्जियन आपको ये ध्यान रखना है अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी कि आपसे अगर रिटन कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट अगर आपसे साइन कराया जाता है तो ही आपको या आपके बच्चे को कोई वैक्सीनेट कर सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और आप इसके लिए भी बाध्य भी नहीं हो कि आप उसको वैक्सीनेट करने के लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है। आपको इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है कि आप वैक्सीनेट क्यों नहीं होना चाहते, ठीक है। ये भी आपका अधिकार में आता है, ये आपको लॉ आपको ये अधिकार देता है। सो वीरेंद्र भाई, मैं आपसे चाहूंगा कि एक कंक्लूजन आप दे देते प्लीज। Okay. One thing more, sir, like if like mask is mandatory, then government, like as you described in the starting also, like police come and like stops everybody and ask for fine. So at that time, what should we do? Like, Can you repeat the question? बेटा दोबारा पूछना, क्या पूछा आपने? आंसर कर देता हूँ वीरेंद्र भाई, मैं आंसर कर देता हूँ, आप बात कर लीजिए। हाँ, रक्षिता, आपका क्वेश्चन शायद ये है कि अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं लेना है और आपको कोई रोकता है तो आप क्या करें? yes, sir. ओके, सो उस केस में आपको ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा, आपको इसकी कॉपी, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखनी है। और आपको अपना फोन जो है वो एज अ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के तौर पे, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ के तौर पे आपके काम आएगा। आपको ऐसी सिचुएशन में वीडियो बनाना है, नहीं तो आपको ऑडियो बना लेना है।
अपने जो जैसे मेरा फोन जो है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसकी फ्रंट स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं उसकी फ्रंट स्क्रीन पे ये वीडियो रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर हमेशा रखता हूँ, ताकि जल्दबाजी में अगर आप वीडियो ना बना पाए या फिर सामने वाला ऑब्जेक्शन करे कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास ऑडियो प्रूफ है। ये एक वैलिड इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ कहलाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आप वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सामने वाले की, और साथ ही साथ उसको पोलाइटली समझा सकते हैं। आपको कभी भी पुलिस वाले के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी और लाउड नहीं होना है। आपको बहुत पोलाइटली एक जेन्युइन तरीके से उसको समझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि पुलिस वालों को भी नहीं पता है कि वो जाने अनजाने इलीगल काम कर रहे हैं। चालान काटने का काम हो, चाहे आपको अरेस्ट करने का काम हो, चाहे आपको वॉलंटरी जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, तो हमें उनको समझाना है। तो इनकेस अगर वो नहीं समझते हैं तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, ये मैं एडल्ट्स के लिए बोल रहा हूँ, कि एडल्ट्स को वो गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो उनको गिरफ्तारी करने दीजिए, क्योंकि आपको वो फर्दर गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना उनकी ये ड्यूटी का, उनके दायित्व के अंडर आता है। तो जब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे तो उनके पास कोई धारा नहीं होगी। अल्टीमेटली उनको या तो आपको छोड़ना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने से पहले ही, ठीक है, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको सॉरी भी बोलना पड़ सकता है। और उसके अलावा आपको बता दूं कि उस पुलिस वाले के खिलाफ 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, 7 साल तक की कैद का प्रावधान हमारे लॉ में है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपके राइट्स के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, बिकॉज एट प्रेजेंट जिस सिचुएशन में हमारा देश है या फिर दुनिया भर में जो आम नागरिक हैं, उनके जो हितों की रक्षा करने के लिए उनको फाइट करना ही पड़ेगा। फाइट इन द सेंस अपने अधिकारों के लिए उनको ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा और अपनी बात को स्ट्रांगली रखना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा, हम इस चीज को अभी कंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, दैट वाज मींस मुझे बहुत खुशी है और आई एम वेरी प्राउड कि भी आप लोगों ने इतना पेशेंस दिखाया। बच्चों के लिए इतना इजी नहीं होता है, आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, फिर भी आप लोगों ने बहुत टाइम दिया। इसके लिए मैं अब बस लास्ट स्लाइड्स पे आ रहा हूँ। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस लास्ट स्लाइड के जरिए, कि ये यूट्यूब चैनल है और ये वेबसाइट का लिंक है, जिसके जरिए आपको और ज्यादा अवेयर होने में, और ज्यादा आपको कहते हैं कानूनी सलाह या फिर कोई लीगल डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करना चाहें तो उसके लिए वेबसाइट है www.awakenindiamovement.com। और इन्हीं का यूट्यूब चैनल भी है जिसको योहान टिंगरा काफी स्ट्रांगली हैंडल कर रहा है। ही इज अ वेरी यंग चैप। ठीक है, बहुत एक यंग बच्चा है जो कि मुंबई से काफी स्ट्रांगली, अब तो बच्चा तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये बड़ों को कहते हैं चैलेंज करने में हिम्मत रखता है। तो इसके जज्बे की वजह से हम योहान को सल्यूट करते हैं। और इनका जो यूट्यूब चैनल है एनार्की फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आप जानेंगे ही इज वेरी नॉलेजेबल, काफी समझदार, काफी सुलझा हुआ इंसान है और आपके काफी सवालों का जवाब वो वहाँ पर यूट्यूब चैनल पे दे चुका है। आगे भी अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको अवेयरनेस होगी इस जो पैंडेमिक है उसके बारे में आप डिटेल में जानकारी ले पाएंगे। सो आज की जो प्रेजेंटेशन है वो यहीं पे समाप्त होती है। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। मैं फाइनली आप लोगों से मिलना चाहूंगा एक बार ऑनलाइन। ठीक है, सब बच्चों को नमस्ते। बहुत 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 आप बच्चे जो है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही जागरूक बने रहना, और जो हमने बताया है वो अधिक से अधिक इस पर स्टडी करना बच्चे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप बच्चों का। नमस्कार स्टूडेंट। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नहीं विक्रम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, इसको हम आगे बढ़ाएंगे भाई, बिल्कुल। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए।